हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप बेहतर होंगे। देखिए एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल इज 7 इज सेमी लेस देन ऑफ द बेस। जो एल्टीट्यूड यानी कि ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होगा वो 7 सेमी बेस से कम होगा। ठीक है, तो हाइपोटेनस इज 7। देखो ऐसे समझो, जैसे कि ये ले लो, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये ट्रायंगल है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ये कुछ भी बेस अगर तुम्हारा यहाँ पे अगर दे दिया है 10, तो इससे 10 से 7 कम करने से जितना होगा, 10 में से 7 करोगे तो कम कितना होगा, बराबर 8 9 10 3 होगा ना, तो मतलब 3 बेस से 7 कम है कुछ भी। हाइपोटेनस कितना दिया है, 13। ये समझाने के लिए दिए थे हम। हाइपोटेनस बेस और एल्टीट्यूड यहाँ पे दिया नहीं है, हमको यहाँ मानना पड़ेगा। ठीक है, चलो मानते हैं। लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल एक्स। हम क्या मानते हैं, ट्रायंगल का बेस को हम लोग एक्स मानते हैं। ठीक है, और द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल एक्स प्लस एक्स माइनस 7। एक्स माइनस 7 क्यों किए, क्योंकि जो ट्रायंगल का जो बेस होगा वो बेस से 7 कम होगा, इसलिए एक्स माइनस 7 किए। ठीक है, अब यहाँ पे हाइपोटेनस भी लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद यहाँ ऐसे हाइपोटेनस भी लिखता हूँ। ठीक है, हाइपोटेनस इज 13। ठीक है, तो देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जैसे कि 13 का स्क्वायर कर देते हैं प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स माइनस 7। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, नहीं आता है तो आप लोग गूगल में सर्च कीजिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना होगा, 169 13 13 इंटू 169 होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हम लोग दोनों को प्लस इसलिए किए क्योंकि इन दोनों का प्लस ही हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस तो दिया है तो हम लोग 13 को इधर लिखे या इधर लिखे, बात बराबर है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 49। ठीक है, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7। ठीक है, वह क्या हो जाएगा, 169 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर है ना। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा 49 और माइनस 7 दूनी 14x। एक्स माइनस 7 यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी। ए प्लस बी नहीं है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको नहीं पता तो देख लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab ये होता है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है और यहाँ पे x लिए। ठीक है, यहाँ पे 2x हो गया और 49 एंड 40। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस माइनस 14x। ठीक है, और 169 माइनस 49, यहाँ प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x बराबर 12। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। या प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको ऐसे 2 से कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x 7x 60 बराबर 0। 2 से 0 मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिख सकता हूं मैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसको हम लोग सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको हम लोग करेंगे 60 को तोड़ना है। 60 को हम लोग यहाँ फैक्टराइजेशन करेंगे
DTH 15, 3 पंजे 15, 2 दूनी 4, 5 या 15, 15 से देखो अच्छा क्या होगा, 5 या 15 हो जाएगा, 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा, नहीं होगा तो 5 दूनी 10, 5 या 15, 2 दूनी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 दो 3 दूनी 6, 6 दूनी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस 12 प्लस 5x माइनस 16, ठीक है। अब यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे x माइनस 12, 5x माइनस 12, 12 पंजे 60, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, यहाँ पे माइनस हो गया तो यहाँ x प्लस 5 आ जाएगा, एक 0, ठीक है, और ax माइनस 12 बराबर 0। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर -5 और एक हो जाएगा x बराबर 12, एक -5 एक 12। तो हम लोग का x का वैल्यू क्या आया, एक 12 आया, एक 5 आया, ठीक है। तो हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस जो भी एंगल होगा ना वो माइनस में नहीं होगा, तो यहाँ माइनस में मत देना, ठीक है, ऐसे ही आंसर होगा 5 और 12, ठीक है। इसमें प्रूफ कैसे करेंगे, चलो इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। प्रूफ करने के लिए हमको इसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड का देखो प्रूफ कैसे होगा, जब माइनस 12 और ये आया ना, इन दोनों को प्लस करने से जो हम लोग का क्वेश्चन में हाइपोटेनस 13 दिया है वो आता है, तो आपका मैथ सही है। चलो प्रूफ करते हैं, ठीक है। जैसे -5 पे स्क्वायर प्लस 12 पे स्क्वायर, लोग पाइथागोरस जो थ्योरम जो लगाया ना, पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि एल्टीट्यूड और बेस को प्लस करेंगे तो हाइपोटेनस आएगा। तो मेरे पास एल्टीट्यूड और बेस तो आया है, तो चलो हम लोग प्लस करके देखते हैं कि वो 13 आता है कि नहीं, ठीक है। इस पे रूट आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5 5 25, 12 12 144, ठीक है। 9 6 1 रूट बराबर 13 आया, यहाँ पे भी 13 हाइपोटेनस आया, हम लोग हाइपोटेनस 13 आ गया और क्वेश्चन में भी हाइपोटेनस कितना है, 13 है, यानी कि इसका मतलब कि आपका आंसर सही है। प्रूफ कैसे किए, पाइथागोरस का थ्योरम लगाए, 12 पे स्क्वायर दिए, हाइपोटेनस कैसे निकाला जाता है, 12 पे स्क्वायर दिए, 13 पे स्क्वायर दिए, दोनों पे स्क्वायर दिए, रूट हुआ 13 आ गया, ये प्रूफ करने का था, ठीक है। तो इसी तरह आपको बनाना है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है।